कभी कभी जिंदगी में कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ना सिर्फ गलत नहीं, नामुमकिन होता है। उसने भी एक ऐसा ही वादा किया था। एक ऐसा वादा जिसमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसका पूरा दिल जुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा। ये वादा है मेरा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। उसके शब्दों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने वादे से नहीं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां सच्चाई और शक आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। घर के अंदर गुस्से और आरोपों का तूफान उठता है। एक आवाज गूंजती है, ये सब नाटक कर रही है। अगर इसे जाना होता तो ये तुम्हें अपने जाल में फंसाती ही नहीं। हर शब्द के साथ शक और गहरा होता जाता है। वो लड़का जो अब भी तक प्यार में अंधा था, अब उलझन में फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे, अपने दिल पर या अपने परिवार पर। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी लड़की चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है, रुकिए मां, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लड़की इस घर की बहू बनेगी और उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगी। उसके शब्दों में चुनौती थी, जैसे वो पहले से ही आने वाले कल को देख रही हो। ये सुनकर माहौल और गर्म हो जाता है। एक तरफ मां का गुस्सा, दूसरी तरफ बेटे की उलझन और बीच में खड़ी वो लड़की जो हर आरोप का सामना कर रही है। तभी अचानक बात और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। एक कटाक्ष, एक ताना, मुझे पता था कि तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, लेकिन तुम इतनी बीमार हो, ये आज समझ आया। ये शब्द जैसे तीर की तरह दिल में चुभते हैं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। लड़का गुस्से में आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खास हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मां का दिल दुखाऊंगा? ये सुनकर लड़की के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। क्या ये वही इंसान है जिसने अभी अभी हमेशा साथ रहने का वादा किया था? अब मामला सिर्फ प्यार का नहीं, इज्जत और विश्वास का बन चुका था। लड़का गुस्से में सब कुछ कह जाता है, वो कोई परफेक्ट नहीं है, उसमें ही कमी है। और तुम तो उससे भी बदतर हो। हर शब्द जैसे रिश्तों की नींव हिला रहा था। तभी एक नया मोड़ आता है। फोन की घंटी बजती है। नाम सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। जानवी! वो फोन पर आकर उसकी पत्नी के बारे में गलत बातें करने लगती है। अब शक, गुस्सा और गलतफहमियां एक साथ मिलकर एक खतरनाक खेल खेलने लगती हैं। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी लगती है। लड़का ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अब हमें डिस्टर्ब मत करो, आज हमारी सुहाग रात है। ये सुनकर जैसे सब कुछ थम जाता है। क्या ये सच में एक नई शुरुआत है, या फिर किसी बड़े तूफान की शुरुआत? क्या ये रिश्ता वादों पर टिका रहेगा या सच्चाई के बोझ तले टूट जाएगा? कहानी अब भी शुरू हुई है और आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सुहाग रात, एक ऐसा पल जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना मानती है। लेकिन यहां हालात कुछ और ही कहानी लिखने वाले थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, चारों तरफ सजी हुई खुशबू, लेकिन उस माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। वो दोनों आमने सामने थे, लेकिन दिलों के बीच जैसे एक अनदेखी दीवार खड़ी हो चुकी थी। लड़की की आंखों में सवाल थे, क्या ये वही इंसान है
जिसने अभी कुछ देर पहले उसे सबके सामने ठुकरा दिया। और लड़के के मन में भी तूफान चल रहा था। क्या उसने सच में सही फैसला लिया है या वो किसी बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहा है? लड़की धीरे से बोलती है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं गलत हूं? उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना शिकायत, सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद अब भी सब ठीक हो सकता है। लेकिन लड़का उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए कहता है, अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो होना था, वो हो चुका है। उसके शब्द ठंडे थे, जैसे वो अपने ही दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त बाहर खड़ी मां सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसके मन में डर भी था। डर इस बात का कि कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। वो खुद से बुदबुदाती है, ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मुझे कुछ करना ही होगा। और यही सोच एक नई साजिश को जन्म देती है। अंदर कमरे में लड़की अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो आगे बढ़कर कहती है, आपने मुझसे वादा किया था, क्या वो सब सिर्फ दिखावा था? ये सवाल सीधे उसके दिल पर वार करता है। लड़का एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी झलकती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। वो सब उस वक्त की बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। वो सख्ती से जवाब देता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि हालात नहीं, बल्कि लोगों के शब्द बदल चुके थे, और उन्हीं शब्दों ने उनके रिश्ते को हिलाकर रख दिया था। तभी अचानक फिर से फोन बजता है। इस बार भी नाम वही, जानवी। जैसे वो हर बार सही मौके पर आकर आग में घी डालने का काम कर रही हो। लड़का फोन उठाता है और उधर से जानवी की आवाज आती है, क्या तुम सच में उस लड़की के साथ खुश रह पाओगे? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। ये सुनते ही लड़के का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो लड़की की तरफ देखता है, जैसे हर बात का जवाब उसी से मांग रहा हो। लेकिन लड़की इस बार चुप नहीं रहती। वो मजबूती से खड़ी होकर कहती है, बस, बहुत हो गया। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। उसकी ये बात जैसे पूरे माहौल को हिला देती है। पहली बार वो डरती हुई लड़की नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी एक मजबूत इंसान लग रही थी। लड़का भी उसकी इस बदली हुई छवि को देखकर हैरान रह जाता है। क्या वो सच में गलत समझ रहा था, या फिर कोई उसे जानबूझकर गुमराह कर रहा था? बाहर खड़ी मां ये सब सुनकर और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो उसका बेटा उससे दूर हो सकता है। और तभी वो एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अंदर कमरे में दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। दिलों में उठ रहे सवाल, आंखों में छिपे आंसू और दिमाग में चल रही साजिशें, सब मिलकर एक ऐसा खेल रच रहे थे जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। क्या ये रिश्ता इस परीक्षा को पार कर पाएगा, या फिर सच्चाई और झूठ के इस खेल में सब कुछ बिखर जाएगा? असली मोड़ अब आने वाला है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि अनकही साजिशों की आहट गूंज रही थी। बाहर खड़ी मां अब सिर्फ गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसने अपने मन में एक खतरनाक फैसला ले लिया था। अगर ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से नहीं गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने खुद से कहा। और इसी सोच के साथ वो धीरे धीरे अपने अगले कदम की तैयारी करने लगी। उधर कमरे के अंदर दोनों के बीच की दूरी अब और भी साफ दिखाई दे रही थी।
लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि एक ठान लेने का संकेत दे रहे थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो किसी के आरोपों के आगे झुकेगी नहीं, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। लड़का दरवाजा खोलता है और सामने जो खड़ा होता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई और नहीं, बल्कि घर का पुराना नौकर था, जिसके हाथ में एक लिफाफा था। वो हांफते हुए कहता है, साहब, ये बहुत जरूरी है। मुझे अभी अभी बाहर किसी ने दिया और कहा कि ये आपको तुरंत दे दूं। लड़का घबराते हुए लिफाफा लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो उसे खोलता है, अंदर से कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी निकलती है। तस्वीरें देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसमें लड़की किसी अजनबी आदमी के साथ दिखाई दे रही थी, और वो भी बेहद करीब। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या ये सच है, या फिर किसी की चाल? लड़की भी ये सब देख लेती है। वो हैरान रह जाती है। ये ये झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ झलक रही थी। लेकिन लड़का अब गुस्से में था। बस, अब और झूठ मत बोलो। सब कुछ मेरे सामने है, वो चिल्लाता है। उसके लिए यह सबूत किसी सच्चाई से कम नहीं था। उसी वक्त बाहर खड़ी मां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसकी चाल काम कर गई हो। दरअसल ये सब उसी की योजना थी, लड़की को बदनाम करके अपने बेटे की नजरों में गिराने की साजिश। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खेल अब उसके हाथ से निकलने वाला है। अंदर कमरे में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भरोसा, जो पहले ही डगमगा रहा था, अब पूरी तरह टूट चुका था। लड़का गुस्से में कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं इस धोखे के साथ नहीं जी सकता। उसके शब्द जैसे तलवार बनकर लड़की के दिल को चीर देते हैं। लेकिन इस बार लड़की टूटती नहीं है। वो आंसू पोंछकर मजबूती से खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ठीक है, लेकिन एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चलेगी, और उस दिन आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मविश्वास। तभी अचानक एक और झटका लगता है। वही नौकर फिर से अंदर आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरा हुआ था। वो हकलाते हुए कहता है, साहब, मुझे कुछ कहना है। ये जो लिफाफा था, ये मुझे मालकिन ने दिया था। ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम जाता है। लड़का एकदम से सन्न रह जाता है। उसकी नजरें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठती हैं, जहां उसकी मां खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अब सच सामने आने ही वाला था। लेकिन क्या ये सच इस रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर इतनी देर हो चुकी है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता? अगले पल जो होगा, वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। लड़के की नजरें अपनी मां पर टिक जाती हैं। उन आंखों में सवाल भी था, दर्द भी, और एक डर भी। मां, ये सब क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा तूफान साफ महसूस हो रहा था। मां एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाती। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। वो नजरें चुराते हुए कहती है, मैं मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती थी।
ये सुनते ही लड़के का दिल जैसे टूट जाता है। मेरी भलाई या मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश? उसकी आवाज अब तेज हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मां पर उसने हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसके रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच सकती है। उधर लड़की चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में हार नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का सुकून था। मां पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। वो गुस्से और डर के बीच झूलते हुए कहती है, हाँ, मैंने किया ये सब क्योंकि मैं जानती थी कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ये तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। उसके शब्दों में एक मां का डर था, लेकिन तरीका पूरी तरह गलत। लड़का एक कदम पीछे हटता है, जैसे ये सच उसे अंदर तक हिला चुका हो। वो लड़की की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, वो धीमी आवाज में कहता है। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो सकता है? लड़की उसकी तरफ देखती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में वही पुराना प्यार लौटता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, हालात भी ऐसे थे। लेकिन हर बार भरोसा टूटे और हम उसे जोड़ते रहें, यह जरूरी नहीं। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई थी। अब फैसला उसके हाथ में था। क्या वो इस रिश्ते को एक और मौका देगी, या फिर अपने आत्मसम्मान को चुनते हुए आगे बढ़ जाएगी? ये वही पल था जहां एक लड़की का असली साहस सामने आता है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन खुद को नहीं खो सकती। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो इसे भरोसे से शुरू करना होगा, बिना किसी डर और शक के। उसके ये शब्द जैसे एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं। लड़का उसकी बात समझ जाता है। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन इस बार उसमें कोई जोर नहीं, सिर्फ एक विनम्रता थी। जैसे वो अब इस रिश्ते को जबरदस्ती नहीं, बल्कि सच्चे दिल से निभाना चाहता हो। उधर मां ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने डर में आकर कितना बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई थी। अगर वो अपने बेटे की खुशी को सच में समझे, और इसी मोड़ पर कहानी एक नए रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है, जहां प्यार है, लेकिन साथ में एक सीख भी, कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चाई से बनते हैं। लेकिन क्या ये नई शुरुआत सच में हमेशा के लिए होगी, या फिर अतीत की परछाइयां फिर से लौटेंगी? क्या मां अपने अंदर के डर को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? और क्या ये रिश्ता हर अग्नि परीक्षा को पार कर पाएगा? कहानी खत्म नहीं हुई। असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहां हर मोड़ पर एक नया सच सामने आएगा और हर फैसले के साथ बदलेगी इनकी किस्मत।